बड़ी खबर आपको बताते हैं सीतापुर से, जहां पर सपा नेता आजम खान जेल से रिहा हो चुके हैं और उसके साथ ही 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं आजम खान। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर आजम को सभी 72 मामलों में मिली है जमानत। उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद थे आजम खान। आजम खान को गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं। और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है और करेगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं है कि वो बसपा का दामन भी थाम सकते हैं चंद्रशेखर आजाद। ये सब झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। तो 23 महीनों की लंबी जेल के बाद अब आखिरकार आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं, जिसके बाद अब बसपा कार्यकर्ताओं के अंदर काफ़ी ज़्यादा उमंग है, ऊर्जा है। उसके पश्चात अब लगातार कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। सभी कयासों पर चर्चा करेंगे। स्टेट हेड वंदना हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना, जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है, 23 महीने बाद आखिरकार जेल से रिहा हो चुके हैं आजम खान और सपा कार्यकर्ताओं के अंदर भारी उत्साह है। दोनों ही बेटे लेने पहुंचे। अब क्या कुछ अपडेट, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की राजनीति अब करवट बदल सकती है? देखिए, इनका क्योंकि समाजवादी पार्टी के ये सीनियर नेता है, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार की बात करें तो ये मुख्यमंत्री से कम इनकी अहमियत नहीं थी उत्तर प्रदेश में। तो अब 23 महीने बाद, लगभग 2 साल के बाद ये जेल से रिहा हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में ये बंद थे, वहां से इनकी रिहाई हुई है। करीब 72 इनके ऊपर मामले दर्ज थे और जिसमें इनको रिहाई दी गई है, इनको जमानत मिल गई है और जेल से ये निकल चुके हैं। पूरी कानूनी प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है। उसके बाद ये जेल से बाहर आने के बाद ये सीधे जो है ये रामपुर के लिए रवाना हुए। लेकिन जब इनकी रिहाई होने से पहले जो अगर सीतापुर जेल के बाहर से अगर बात करें तो जो इनके समर्थक हैं उनमें काफी उत्साह था। प्रदेश भर से लोग वहां पर पहुंचे थे, इनकी रिहाई की खुशी थी, काफी नारेबाजी हुई। क्योंकि 2027 का चुनाव है, तो 27 के चुनाव में आजम खान जो है एक अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि सियासत भी तेज हो गई है इनकी रिहाई के बाद। क्योंकि वरिष्ठ नेता है, इनका दबदबा था उत्तर प्रदेश में और समाजवादी सरकार में, तो काफी अटकलें लगाई जा रही है, बयानबाजी भी आ रही है। अखिलेश यादव का भी बयान आया है कि जो सरकार है वो झूठे मुकदमे में फंसाती है, जब हमारी सरकार आएगी तो हम इनको अच्छे से इनकी जो इन्होंने किया है उसका हम जवाब देंगे। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि आजम खान रिहा तो हुए हैं, लेकिन वो सीधे रामपुर निकले हैं। वो अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात नहीं की है। जबकि अगर शिवपाल की बात करें, जो कि समाजवादी के राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने भी, उनका बयान लेकिन जरूर आया है, लेकिन रिहाई के बाद ना आजम खान ने कोई स्टेटमेंट दिया है और ना ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने कोई बयान दिया है। क्योंकि सियासत तेज है। अब ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि आजम खान रिहा तो हुए हैं, लेकिन क्या वो बीएसपी का दामन थामेंगे? ऐसी अटकलें निकल के आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि क्या वो समाजवादी का दामन छोड़ के बीएसपी का दामन थामेंगे? तो 2027 का चुनाव है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सभी राजनीतिक दल है उसकी नजर है, क्योंकि आजम खान की अपनी उनका वोट बैंक है, उनका अपना एक दबदबा रहा है उत्तर प्रदेश में और तमाम जैसे 72 मुकदमे उन पे दर्ज थे, तो अब उनको इससे रिहाई मिली है। तो अब आगे की जो सियासत है वो देखने लायक होगी। जी ईशा। वंदना, जिस तरह से हम जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी बड़े नेता माने जाते हैं आजम खान। जिस तरह से आपने भी जिक्र करा कि सीएम लेवल तक के नेताओं में गिनती उनकी होती है, लेकिन जिस तरह से अब वो लंबे वक्त तक जेल में रहे, उसके बाद अब काफ़ी कुछ बदल चुका है और किस प्रकार की प्रतिक्रिया अब आजम के परिवार से सामने आ रही है? देखिए, उनकी रिहाई आज अभी कुछ देर पहले सीतापुर जेल से हुई है। उनका लड़का जो है अब्दुल्ला आजम वहां पहुंचा है, लेकिन उनका ना तो उनके बेटे का कोई स्टेटमेंट आया उनकी रिहाई पर और ना ही आजम खान ने मीडिया के साथ वो मुखातिब हुए, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। वो तुरंत जेल से बाहर निकले हैं। जो समर्थक थे वहां पहुंचे थे, काफी उनका उत्साह था, एक जश्न का माहौल पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है आजम खान की रिहाई पर। लेकिन जो पूर्व सपा मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव, उनसे भी कोई मुलाकात करने के लिए वो लखनऊ नहीं पहुंचे। वो डायरेक्ट सीतापुर से रामपुर निकल चुके हैं बाय रोड। और वहां रामपुर की भी अगर बात करें तो वहां पे भी काफी जश्न का माहौल है, क्योंकि रामपुर उनका गढ़ रहा है, लगातार वहां से वो विधायकी जीतते रहे हैं। तो अब जो माहौल होगा 2027 का, जो पूरा जो टिका हुआ है राजनीतिक
क्या माहौल होगा ये देखने वाला होगा, क्योंकि अखिलेश यादव से ना मिलना कुछ ना कुछ नाराजगी जाहिर कर रहा है। लेकिन वहीं पर जो बात निकल के सामने आ रही है कि क्या वो आजम खान जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे या फिर क्या कहते हैं इसका दामन छोड़ के बीएसपी का क्योंकि नाम आ रहा है, क्या वो मायावती के साथ मिलकर चुनाव में आगे 2027 का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी ऐसा कोई भी किसी भी पार्टी के बड़े नेता का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। केवल महासचिव जो है समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह यादव, उनका एक स्टेटमेंट जरूर इनकी रिहाई पर आया है कि उन्होंने कहा है कि सरकार ने गलत सजाएं दी थी, लेकिन अदालत ने मुकदमों से राहत दे दी और हम अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हैं और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आजम खान की मदद करेगा, जो हर संभव होगा वो प्रयास करेगा और हमारी सरकार आएगी तो हम ये सारे झूठे मुकदमे जो है वो वापस लेंगे। लेकिन अभी कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है समाजवादी में रहने का या उसका दामन छोड़ने का, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल वंदना, तो माना जा सकता है कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने बेहद जरूरी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।